हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? क्या हाल चाल? बढ़िया। एक बार कमेंट करके बताओ कैसे हो सभी लोग, बढ़िया कि नहीं? और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो भैया लोग? एक बार बता दो कि अभी भी उस घुमाई फिराई हो रहा है, अभी घूम रहे हो फिर रहे हो, अभी स्टार्ट नहीं किया पढ़ना अच्छे से, मतलब ठीक है, बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, उस टाइप वाला नहीं, अच्छे से। ठीक है, चलो अच्छा, आज एक बार सब लोग कमेंट करके बताना कि तुम लोग का टारगेट कितना सेट किए हो। अब देखो, अब तो टाइम बहुत कम बचा है, मुश्किल से 5 महीने 6 महीने बचा है। तो जिसका भी जितना टारगेट है बता देना। ठीक है, 90% प्लस टारगेट है, ठीक है, कि 95% प्लस है। ठीक है, क्योंकि अगर देखो जब तक टारगेट सेट नहीं करोगे उसके हिसाब से पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, तब तो लगेगा सर जी बस हो रहा है हो रहा है, हो जाएगा, और एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है, और नंबर भी बस हो ही जाएगा ना। और एक लास्ट टारगेट बताना, कौन सा टारगेट है? और ये वाला तो मेरा है ना। तो किसका मेरा वाला टारगेट है, आराम से बताना कमेंट करके। ठीक है, क्या समझे ना? और इसको एक बार लिख देना, ठीक है, क्योंकि अगर लिखे रहोगे तो पता तो रहेगा ना कि हाँ सर इतना लिखे तो इतना लेकर आना है, अपना शकल भी दिखाना है किसी को। समझे कि नहीं? बोलो ना। देखो, तो आज के क्लास में सुनो, देखो, आज के क्लास में आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरी प्रश्न ना। देखो इससे पहले, देखो इससे पहले हम लोग क्या कहते हैं, देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन थे, उन सबको हम लोग सॉल्व किए थे, मतलब देखे थे, तुम लोग को दिखाए थे, और बोले थे कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर देना, लेकिन पहले सॉल्व करना। ठीक है ना? बात समझा रही कि नहीं? तो देखो, आज के लेक्चर में यही करना है तुम्हें। ठीक है, सारे क्वेश्चन को देखना है, और सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, और उसे एक जगह फिर से लिखना है, और लिखने के बाद इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी उसी कॉपी पे सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व करने के स्टेप क्या होगा कि पहले रफ कॉपी पे सॉल्व करोगे। ठीक है, रफ कॉपी पे सॉल्व करने के बाद, और जो तुम कॉपी पे बनाए होगे, जो तुम्हारा फेयर कॉपी होगा जिस पे क्वेश्चन लिखोगे, उस पे उन सबका सॉल्यूशन लाइन से लिख लेना। ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 बार करना है। ठीक है, भले ही आता हो लेकिन फिर भी 2 बार करना है। इससे होगा क्या कि ये सब क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन सबका एकदम प्रोसेस कि कैसे लिखना है दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब जो हम कहना चाह रहे हो समझ पा रहे हो ना कैसे करना है? 2 बार करना है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, और ये टारगेट सभी लोग सेट कर दो। ठीक है, सेट कर लो, और अपनी कॉपी के ऊपर लिख लो, दफ्ती पे लिख लो। ठीक है, क्योंकि जब लिखे रहोगे तो अगर कोई उसे 1 लोग या 2 लोग देखेगा तो तुमसे पूछेगा भाई इतना लेके आओगे क्या, तो तुमको लगेगा हाँ भाई लेके आएंगे। ठीक है, और उससे तुम तो रोज मिलोगे नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर एक डर रहेगा ना यार, उससे बोले हैं तो इतना करके लेके आना है। कोई देखा है, वो जानता है कितना लेके आएगा, तो हमें उतना लाके दिखाना है, कम से कम उसके आसपास तो आना ही आना है। और अगर इसके आसपास अगर आ गया भाई, तब तो मजा आ जाएगा एकदम ना। बात समझ रहे हो कि नहीं ना? तो डरना मत, लिख लेना, और लिखोगे तो पक्का आएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले चैप्टर से, पहले क्वेश्चन के साथ। तो सभी लोग वीडियो को पॉज करना, और पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना, लेकिन उससे पहले 3 डॉट पे क्लिक करो, वीडियो की जो क्वालिटी है उसे 360 करो, और तब तुम्हें साफ साफ दिखेगा, और सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट फटाक फटाक लेना। हम हिंट भी नहीं देंगे, तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। हम 10 से 15 मिनट में सारे क्वेश्चन को दिखा देंगे। ठीक है, और उन्हें घर बैठ कर तुम्हें 1 दिन 2 दिन का टाइम मिलेगा, आराम से उसे लगा लेना। बात समझ में आई? चलो, तो देखो, और पढ़ो। देखो, पढ़ने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि पढ़ोगे टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, तो उससे अच्छा ये है कि बस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, पॉज कर लो, और स्क्रीनशॉट ले लो, और आराम से फिर नोट करते हुए घर पे पढ़ना, और फिर इसे सॉल्व करना। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं? ठीक है, देखो, ये तो चैप्टर फर्स्ट का है। लॉन्ग में आएगा तो लॉन्ग में यही क्वेश्चन बनेगा, ऐसे बनेगा। ये क्वेश्चन है जिसमें हमको आर और एस तुलता संबंध है, तो आर इंटरसेक्शन एस को भी
तुल्यता संबंध प्रूफ करना है। ठीक है, तो आराम से करना, देखना हो जाता है कि नहीं, ट्राई करना, क्वेश्चन करवाया गया है और उम्मीद करेंगे कर भी लोगे ना, कोशिश करना। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो उस चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करना, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फिर से ट्राई करना, देखना बनता है कि नहीं। आई थिंक बन जाना चाहिए, फिर अगर नहीं बनेगा हम तो है तब बताने के लिए ना। चलो, अब तो सेकंड क्वेश्चन ये फंक्शन का, भाई ये फंक्शन दिया है, ये ऐसे डिफाइन है, ये आर में बिलोंग करता है, फिर बोला इसे सिद्ध करो कि ये एक कैकी तथा छादक फलन है। तो एक कैकी तथा छादक सिद्ध करना है, लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग नंबर मिलेगा बड़ा सा, समझे कि नहीं ना। तो अच्छे से करना, बढ़िया तरीके से, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ भी हिंट नहीं देंगे, अपने से तुम्हें पढ़ना है और अपने सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, और बाकी लोग देखो, जो भी लड़के नए हो, ठीक है, जो अभी तक कहीं नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, अभी पढ़ना चाहते हो, अच्छे से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अभी भी टाइम है, ठीक है, पढ़ सकते हो और अपना अच्छा परसेंटेज बोर्ड एग्जाम में लेके आ सकते हो ना। देखो तुम्हें करना क्या है, देखो शिखर बैच 2.0 है, इसको ज्वाइन करना है। देखो वैसे तो तुम यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो ना, अगर तुम फोकस एकदम हो तो यूट्यूब पे भी इतना तुम्हें दिया गया है, बताए पिछले क्लास में, ठीक है, उतना कर लो तो वो भी बहुत बेस्ट है। लेकिन होता है ना, बहुत लोग सही से वैसा नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, होता है कि यार टीचर रहे, उनसे पढ़े, लाइव से पढ़े, बात भी कर ले, जो कुछ डाउट उसे आराम से पूछ भी ले, चैप्टर वाइज ना। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ करना नहीं है, आराम से देखो बैच को ज्वाइन करना है। तो इस बैच में तुम्हें डेली लाइव क्लास मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा, मतलब जो भी हफ्ते भर में पढ़ा जाएगा उसका वीकली टेस्ट होगा आराम से, और मिलेगा स्टडी मटेरियल ना, मतलब हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज बुकलेट मिलेगा, बुकलेट है, ठीक है, अगर बुक नहीं भी होगा तो भी तुम आराम से पढ़ सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से ना, और सिलेबस बहुत आराम से कंप्लीट होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना, बस तुम्हें यही कि तुम्हें डेली क्लास में आना है, 14 घंटे 15 घंटे आराम से पढ़ना है, और एक भी दिन मिस नहीं करना है। ठीक है, ये तो तुमको एकदम कसम खा लेनी एकदम ऐसे, तब जाके होगा ना, और जो सोचे उतना नंबर भी आएगा। ठीक है ना, चलो, और बाकी देखो ये नंबर है 930 570 1375 है, इस नंबर पे कॉल करके तुम बात कर सकते हो, अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछना होगा तो पूछ सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे ना। तो देखो हम लोग का जो क्वेश्चन है, ये देखो नंबरिंग थोड़ा सा आगे पीछे होगा, उसमें घबराना मत, हम कुछ क्वेश्चन अपने से भी ऐड किए हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज, कि देखो यार ये इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग में आएगा, तो उससे बना लेना, और उसे बनाने के बाद अपनी कॉपी में लिख लेना, और 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद उसे बस खोल खोल के देखते रहना। लेकिन उसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, इन सब सारे क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा एक जगह लाइन से, क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं, बस क्वेश्चन, पहले इन सब क्वेश्चन को लिखो, उसके बाद 2 पेज 3 पेज बाद सॉल्यूशन को लिखना स्टार्ट करना, हर एक क्वेश्चन का नंबरिंग करके ना, कि जब भी तुम्हें रिवाइज करने का मन करे तो सॉल्यूशन मत देखो, बस क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन देखो और सोचो कि क्या ये क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसका प्रोसेस माइंड में आ जा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। अगर नहीं आ पाएगा तब थोड़ा सा पेज आगे पलटना और उसका प्रोसेस देखना ना। तो पहले तुम्हें क्वेश्चन लिखना है पूरा, क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को लिखना है और उनका सॉल्यूशन उसके आगे पूरा अच्छे से करना है। ठीक है, और जिस जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें नहीं आएगा, आराम से आके 1 दिन बाद 2 दिन बाद, ठीक है, कमेंट कर देना, बाद में उन सब क्वेश्चन को एक साथ लेके हम सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, और क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसमें समझना है, कैसे समझना है वो भी बता देंगे, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें प्रूफ करना है, सिंपल क्वेश्चन है, तो आराम से प्रूफ करना है, और बस ये ध्यान देना कि यार कैसे हम लोग सॉल्व करें कि हमको पूरा का पूरा नंबर मिले। तो अपने स्टेप पे फोकस करना है कि हमारा स्टेप सही हो ना, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन हो, और अच्छे ढंग से लिख के दिखाए कि हमको पूरा नंबर मिले। 4 नंबर तो 4 नंबर पूरा मिले, अगर 6 नंबर तो 6 नंबर पूरा का पूरा मिले, 1 नंबर भी कटे ना। ठीक है, चलो, ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्या मतलब फोर्थ क्वेश्चन है, नंबरिंग आगे पीछे है, वो अपने कॉपी में तुम लोग अच्छे से अरेंज कर लेना। ठीक है, चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, देखो क्वेश्चन देखो, ठीक है, आराम से देखो, पॉज कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, भूलना नहीं है, इन सब सारे क्वेश्चन को तुम्हें एक जगह लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि बस स्क्रीनशॉट लेकर सर गैलरी में रखें बाद में डिलीट कर देंगे ना, तो इसे अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, चलो, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो ये प्रूफ करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसमें क्या करेगा, 2 बार tan इनवर्स x प्लस वाई के लगाएंगे फॉर्मूला, और बराबर हमें पाई बाई 4 प्रूफ करना है, तो उम्मीद करेंगे कर लोगे।
सिंपल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखो इसमें भी लगेगा, ठीक है, इसमें भी लगेगा 2 बार फॉर्मूला, एक बार लगेगा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला और एक बार tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का लगेगा फॉर्मूला, आराम से प्रूफ करोगे हो जाएगा। क्लियर है? चलो बढ़िया है, हो जाएगा हीरो। ये बताओ, हाँ देखो ये सिंपल है, सिंपल तो है, बस ये होता है देखो सिंपल सारे क्वेश्चन है, बस उसका जो प्रोसेस है ना वो लंबा होगा। अब उसी लॉन्ग प्रोसेस को करते करते होता है ना कि कैलकुलेशन में हो जाता है मिस्टेक, तो आंसर नहीं आता है, ठीक है। तो डरना नहीं, बस आराम से जब भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व करो ना तो आराम से, ठीक है, बस थोड़ा स्लो ही रहे लेकिन बस आराम से करो, सोचो कि हमको सही सही करना है, ठीक है, जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करना है, इतना माइंड में रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन ये फॉर्मूले पे होगा, साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे, प्रूफ हो जाएगा। और लास्ट में जो आंसर आएगा उसे हम लोग कॉस में चेंज कर देंगे कि साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं, कर देना, हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये फॉर्मूले पे होगा, ये फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला होगा। और देखो चैप्टर 2 का, ठीक है, देखो चैप्टर 2 का फॉर्मूला, चैप्टर 2 का फॉर्मूला बताया गया है और चैप्टर 2 का फॉर्मूला एक बार दोबारा हम फिर से बता देंगे। तो एक बार सभी लोग चैप्टर 2 का सारा फॉर्मूला बहुत अच्छे से एकदम रट्टा मार के याद कर लेना, क्या समझे ना। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब देखो ये आप व्यू, ठीक है, समझ आ रही कि नहीं। देखो जैसे चैप्टर 3 का है आप व्यू का, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आराम से सॉल्व करना है एकदम ढंग से ना। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये है कि इसका प्रोसेस है अच्छे से करना। ये एग्जाम्पल में तुमको थ्योरम मिल जाएगा, प्रमेय है ना, समझ आ रहा है ना, याद होगा, एग्जाम्पल में होगा। ये क्वेश्चन करवाए भी हैं, प्रूफ भी करवाए हैं, ठीक है, वन शॉट में, ठीक है, चैप्टर 3 के वन शॉट में भी इसको करवाए हैं। तो अगर तुम चैप्टर 3 का वन शॉट देखो तो उसमें समझाए हैं और बताएं, और ये बिना हमको बताए भी तुम समझ सकते हो क्योंकि बहुत प्रोसेस है, मतलब बहुत सिंपल प्रोसेस इसका है ना। तो कर तो लगी, ठीक है, तो ट्राई करना, देखो हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ठीक है। और देखो एक आता है ए इनवर्स निकालने वाला, ठीक है, तो इसके लिए क्या बता रहे हैं, अगर तुमसे ए इनवर्स पूछेगा ना तो आव्यूह विधि से तो बहुत कम पूछता है ना, जनरली पूछता है सार्डिक वाला निकालने वाला, जो हम लोग सार्डिक से निकालते हैं। देखो मतलब इसमें अगर आ जाएगा कि प्रारंभिक विधि से निकालो तो वो तो हम लोग पंक्ति वाला लगाते हैं स्टेप कि भाई R1 को चेंज करो, R2 को चेंज करो, चेंज करके करते हैं ना। तो वैसे तो बहुत कम बोलता है, जनरली बोलता है कि बस ए इनवर्स निकाल दो भाई तुम ना। तो इसे कैसे निकालेंगे, तो सिंपल से जो फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग सार्डिक का यूज करते हैं कि हाँ ए इनवर्स बराबर, ठीक है, 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में कितना एडजॉइंट ऑफ ए, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम लोग आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बस एडजॉइंट ऑफ ए कैसे बनाते हैं, तो साल्डिक ऑल्डिक का यूज करते हैं, हो जाता है उपसाल्डिक सखंड जो होता है ना वो वाला, और ऐसे करेंगे, सिंपल है, आराम से उम्मीद करेंगे कर लोगे। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, देखो सिंपल तो है, बोले ना, देखो सिंपल है, बस तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लो कि वो एकदम हैबिट में आ जाए, तो गलती होने का चांस एकदम ना के बराबर रहेगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, आराम से देख लो, ठीक है, हट जा रहे हैं हम, नहीं तो बोलोगे सर जी सामने है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, वही 3 चर में 3 रैखिक समीकरण सॉल्व करना है और x का y का z का मान निकालना है ना। ये सालिक चैप्टर का है, उम्मीद करेंगे आराम से तुम लोग कर लोगे, बताओ हो जाएगा कि नहीं। आगे बढ़े, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये करो, ये तो देखो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अगर इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे तो इसका मतलब तुम्हारा टारगेट जो है 90% प्लस वही क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना ये इसलिए दिए जाते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को जो लड़का कर लेगा उसका जो परसेंटेज है 90% प्लस या 95% प्लस के ऊपर चला जाएगा। तो तुम्हें तुम्हारे पेपर में 1-2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ मिलेगा, अगर तुम उससे कर ले जाओगे तो तुम्हारा जो टारगेट है ये आराम से अचीव हो जाएगा, क्या समझे, परसेंटेज वाला कि हाँ इतना लाना है तो इतना आ जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि बोला ना कि देखो 80-90% तो क्वेश्चन लगभग एवरेज तक ही होता है,
उतना अगर तुम हल्का हल्का पढ़ रहे हो तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा अच्छा अच्छा क्वेश्चन लगा लोगे तो बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे ना। तो अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कठिन भी क्वेश्चन है, थोड़ा लगाना, दिमाग लगाना, क्योंकि प्रोसेस है, ठीक है, थोड़ा सा गुणा भाग है, फॉर्मूला है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, गलत होने का चांस भी बढ़ेगा ना, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि करो भाई, देखा जाए तुम्हारा औकात कि कितना है ना। तो अच्छे से करना, मिस्टेक मत करना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हम करवाए हैं, ठीक है, शारीरिक के इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाए हैं। अगर किसी को नहीं आएगा तो चैप्टर 4 के, ठीक है, इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखोगे तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएं, जाके देख सकते हो। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, बट ये कि मिस्टेक कर देते हैं सारे लड़के, तो तुम्हें नहीं करना है, बस एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, देखो हो जाएगा कि नहीं। ये तुम्हारे बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा ना, तो इसको भी कर लेना आराम से, सॉल्व करना। इसका भी देखो प्रोसेस सिंपल है, बस एक दो जगह मतलब उसमें माइनस करने में दिक्कत होगा, उसमें कॉमन करना पड़ता है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ हो सकता है साइड में दिक्कत हो जाए, लेकिन करोगे तो हो जाएगा। चलो फटाक से, अब थोड़ा तेजी के साथ करेंगे ना, थोड़ा सा तेजी के साथ क्वेश्चन दिखाएंगे, तो फटाक फटाक से काम करना ना। चलो जल्दी जल्दी एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है, साढ़े चैप्टर का है, आराम से सॉल्व करना। हाँ स्क्रीनशॉट लेते रहना ना आराम से। चलो बढ़िया है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो यार देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा टाइप क्वेश्चन तुमको कहीं मिल जाए तो भैया तुरंत छाप लो, ठीक है, ये तो कहीं भूलो मत। और ऐसे क्वेश्चन कम से कम 3-4 क्वेश्चन लगा लो इस टाइप का, इस टाइप का जो 3-4 क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि सर जी एक्स के पावर वाई, वाई के पावर एक्स प्लस ए के पावर एक्स बराबर 1, ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लेना, ठीक है। तो ऐसे जितने भी मतलब 3-4 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, केवल 3 या 4 क्वेश्चन है, उन सबको बस अच्छे से लगा लो ना। चलो बस उसके बाद ये वाला 11 वाला, ठीक है। चलो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी अवकलन का है, ठीक है, आराम से हो जाएगा, क्वेश्चन करवाए हैं, ये पूरा वाई हो जाएगा, फिर दोनों पक्षों का लॉग लोगे, लॉग लेकर सॉल्व करना है, फिर ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आराम से प्रूफ करना, देखना कर पाते हो कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, उसको बचा के रखना मत, दिमाग लगाना, प्रूफ हो जाएगा, इतना तो कर ही लोगे। चलो ये देखो, अब एक बात ध्यान देना, ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट का जो सवाल होता है ना, ये तुम्हारे एग्जाम में लॉन्ग में आता ही आता है ना, अगर आएगा तो इससे ही लॉन्ग में एक क्वेश्चन बनेगा। तो उच्चिष्ट निम्निष्ट का कम से कम 3-4 सवाल एक साथ लिख लो, एक हम दिए हैं ना, और इसी तरह 2-3 क्वेश्चन तुम खुद से भी छाट सकते हो जो तुम्हें लगे कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल का ले लेना और एक अपना प्रश्नावली का, 2 क्वेश्चन छाटना है, उन 2 क्वेश्चन को तुम्हें अपनी कॉपी में लिखना है और उन सबका सॉल्यूशन करना है, बस 3 क्वेश्चन कर लोगे, पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है, कैसे करना है, बस बात खत्म, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लो, हट जा रहे हैं हम। चलो अब देखो उसी का एक क्वेश्चन ये भी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खुद से लिखे हैं, लगी रहोगे देख के ना। चलो तो बस इसे कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये कई बार आया है, तो इसको तो यार कम से कम हम रट्टा मार लेना, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं सर जी रट्टा मरवा दे रहे हैं, देखो जब तुमको पता ही है कि क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है, हर साल क्वेश्चन रिपीट होता ही है, ठीक है, क्वेश्चन कहीं बाहर से तो आएगा नहीं, उसी बुक में से आएगा, और जब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो इसको हम कई बार कर लेते हैं, ठीक है, कि जैसे क्वेश्चन ये एग्जाम में दिख जाए, गलती से भी दिख जाए, तो सबसे पहले हम इसको करके हट जाए एकदम, और जब तुम्हें एकदम रटा होगा ना तो टाइम बहुत कम लगेगा, ठीक है। बाकी समझना तो समझ चुके हो, क्वेश्चन को एक बार किए मतलब पहली बार किए, दूसरी बार किए, अच्छे से समझ के कर लिए, बस उसके बाद तो प्रोसेस दिमाग में छप जाता है ना, तो हाँ ऐसे करेंगे आंसर आ ही जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो वही चीज, तो एक बार 2 बार कर लिए, समझ के कर लिए, बस उतना बहुत है, उसके बाद उसको ऐसे करो कि रट जाए एकदम, ठीक है। चलो तो ये चीज हो जाएगा, आराम से सारे क्वेश्चन को करना, ठीक है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। चलो ये क्वेश्चन से करना, ठीक है, देखो ये, अब देखो जैसे ये भी आ सकता है तो इसको भी लगा लेना और इसको भी लगा देना, इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा, अगर आएगा तो, नहीं तो और कोई नहीं आएगा। लॉन्ग में बनेगा तो tan के पावर 4 या sin के पावर 4 या फिर cos के पावर 4 बनेगा, बस। अब तुम्हें ये सोचना है कि यार इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, मतलब क्या मेथड है, क्या तरीका है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन 15, ठीक है। चलो ये इस टाइप का है, देखो ये टाइप तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप पे तुम्हारे बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे
सारे सवाल को लगा लेना, ठीक है, और अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे ढंग से, एकदम एकदम अच्छे ढंग से ना। कि इस टाइप का देखो प्रश्नावली में 4-5 क्वेश्चन जो कठिन है, मतलब इसी टाइप पर बेस्ड जो 4-5 क्वेश्चन है जो थोड़ा कठिन है, तो एक क्वेश्चन हम दे दिए और 2 क्वेश्चन तुम खुद से छाट लो, ठीक है। तो अपने से थोड़ा करना है, ऐसा नहीं कि जितना हम बताए वही करोगे, अपने से भी थोड़ा दिमाग लगाना है, अपने से भी करना है ना। तो बस ये चीज हो जाएगा। फिर ये देख लो आराम से, ये आंशिक भिन्न लगेगा, ठीक है, आंशिक भिन्न लगा करो आराम से बढ़िया तरीके से, ठीक है, समझे कि नहीं, दिमाग लगाना, ठीक है। और जिसको नहीं आएगा वो आराम से डाउट नंबर पे पूछ लेगा हमसे ना। जिसको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमसे डाउट नंबर पे आराम से मैसेज करके व्हाट्सअप करके पूछ लेना, हम बता देंगे कैसे सॉल्व करते हैं, हिंट देंगे, उम्मीद करेंगे हिंट देने के बाद तुम लोग कर लोगे, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन है, करो फटाक से, ठीक है, करना है। देखो घबराना मत कि सर जी ये क्वेश्चन हमको आता है तो नहीं करेंगे, देखो आता है तो भी करना है, नहीं आता है तो उस चैप्टर को एक बार पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। कम से कम 1 दिन 2 दिन क्वेश्चन को लेके बैठना है, उसको सोचना है कि कैसे इसको करें, दिमाग लगाना है। जितना तुम दिमाग लगा सकते हो खुद से, किसी से पूछना मत, कहीं पर भी पूछना मत, बस खुद से सोचना, बुक में देखना, इतना करना है। अगर तुम किसी से पूछ लोगे तो वो गलत चीज है, ये जान लेना। तो पहले 1 दिन 2 दिन आराम से करो जितना बता रहे हैं खुद से, ठीक है। और हमेशा बोलते हैं पहले खुद से ट्राई करो, 1 दिन 2 दिन खुद से परेशान हो, बहुत तो परेशान हो, एकदम परेशान हो जाओ, लेकिन दिमाग अपना लगाओ, हर तरफ से दिमाग लगा दो, ठीक है, कि जब तुमको अगर उसका आंसर मिल जाए तो मजा आ जाए, और अगर नहीं मिले तो अगर कोई टीचर बता दे तो दिमाग में छप जाए कि हाँ ये तो इसी होगा, समझे कि नहीं। जब गलतियां बहुत बार करोगे, एक बार तुमको सही आंसर मिल जाएगा तो वो दिमाग में छप जाता है एकदम। चलो ये क्वेश्चन कि हाँ इसको तो ऐसे होगा ही, एकदम याद हो जाता है ना। तो वही बात, तो थोड़ा सा परेशान होना अगर नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन लिखो, ठीक है। लिमिट देखो, निश्चित समाकलन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और निश्चित समाकलन के जो ये सवाल है ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो निश्चित समाकलन के सवाल को तो 100% तुम्हें लगाना ही लगाना है, और अच्छे से लगाना है, क्लियर है। चलो, और ये क्वेश्चन तो हर बार आता है, और उम्मीद करेंगे तुम लोग कर ही लोगे, ठीक है, उम्मीद करेंगे तुम लोग कर ही लोगे। चलो ना, और एक क्वेश्चन इसी में दीर्घ में तुम्हारा ये भी आता है, इसको भी देखो हम कई बार लिख रहे हैं, उम्मीद करेंगे तुम लोग अच्छा लगेगा, ठीक है। ये सवाल है, इसको प्रूफ करना है, और इसको जब प्रूफ करना पड़ता है तो ये सारा आता है पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab, ये प्रूफ करना पड़ता है, इसे प्रूफ करना पड़ता है ना। ये तो मतलब प्रूफ हम कर दे तुरंत, तुमको इसको पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करने के बाद प्रूफ करना है, ठीक है, ऐसे लिख के प्रूफ नहीं करना है, एलएचएस से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये एरिया वाला सवाल है, तो बताया थे एरिया में रेखा आएगा वृत्त आएगा, ये रेखा ये वृत्त क्या समझे। पहले फिगर बनाओगे, फिर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे, फिर आराम से जिस पार्ट का तुम्हें एरिया निकालना होगा सोचोगे उस पार्ट का एरिया निकालने के लिए प्लस करे कि माइनस, बस दिमाग लगाना आराम से। लेकिन सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आएगी नहीं बात अच्छे से। चलो इन सबको देखो वन शॉट में अच्छे से बताया गया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया गया है, ठीक है। अगर वन शॉट नहीं देखे तो उस वन शॉट को जाके एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, यूट्यूब पर ही है, प्लेलिस्ट में जाओगे, ठीक है, 12th मैथ का वन शॉट बना होगा, आराम से देख लोगे, मिल जाएगा। चलो ये देखो एरिया निकालना है, ये लॉन्ग में ही आएगा, ठीक है, 8 नंबर में आएगा, 8 नंबर में या 6 नंबर में आ सकता है, बस आराम से करना, ठीक है। और फिगर पे नंबर मिलता है तो फिगर को सोचना कि फिगर साफ साफ और थोड़ा अच्छा बनाए ना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, बाकी तो सब अच्छा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये है, ये अवकल समीकरण का सवाल। देखो अवकल समीकरण में क्या होता है ना, एक आध सवाल गलती से सिंपल में आ जाता है कि जिसमें हम लोग लगाते हैं जो होता है ना चर पृथक्करण विधि, मतलब जिसमें हम लोग अलग अलग करके करते हैं, समझ जाना। तो वो अलग अलग करके कि एक्स वाले को डी एक्स साथ और वाई वाले को डी वाई के साथ करके सॉल्व करो, वैसे कर सकते हैं ना। एक होता है समघाती वाला
और एक होता है रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है, जिसमें रैखिक अवकल समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब भी इंपॉर्टेंट है, इन सबको नहीं भूलना है, इन सब पे भी तुम्हें क्वेश्चन लगाने हैं। तो ये क्वेश्चन इसको लगाना, सॉल्व करना, क्लियर है। और इन सब सारे क्वेश्चन को लिखना है, ऐसा नहीं कि बिना लिखे बस कर रहे हैं। चलो फटाक से क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्लियर है। 22 आराम से करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आ गया ना, देखो ये रैखिक अवकल समीकरण का सवाल है, बहुत आराम से करना। और ऐसा ही कम से कम 2-3 सवाल लगा लेना, ठीक है, ऐसा ही 2-3 क्वेश्चन और लगा लेना, कॉपी में लिख लेना, ठीक है, भूलना मत। 2-3 क्वेश्चन बुक से उठा के, जो तुम्हें लगे कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, थोड़ा लंबा है, सिंपल है, थोड़ा लॉजिक वाला लग रहा है, तो उसे भी 2-3 लिख लेना, अपनी कॉपी में ऐड कर लेना, रैखिक अवकल समीकरण का सवाल, ठीक है। चलो फिर ये वाला, ये सिद्ध करने वाला है, सदिश वाला, ये सिद्ध करने के लिए आएगा, तो उम्मीद करेंगे तुम लोग सिद्ध कर लोगे, ठीक है। ट्रायंगल बनाना, ट्रायंगल में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी बनाना, फिर उससे प्रूफ करना, ऐसे बनेगा ए बी सी, ठीक है। ए है ना, तो ये तुम्हारा वेक्टर ए हो जाएगा, यहाँ पे वेक्टर बी हो जाएगा, और यहाँ वेक्टर सी हो जाएगा। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे जाएगा, और क्या, ठीक है। डायरेक्शन पता है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये अपोजिट जाएगा ऐसे। बस इसी से तुमको वो प्रूफ करना पड़ेगा, आराम से प्रूफ करना। अब बोलोगे कैसे, तो बताएंगे नहीं, ये बाद में बताएंगे अब ना, पहले खुद से दिमाग लगाना है, खुद से सॉल्व करना है। चलो ये है, ठीक है, आराम से इसे प्रूफ करना, देखना होता है कि नहीं, क्लियर, बढ़िया से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन जिसपे हम इंपॉर्टेंट लिख दे वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इसको तो लगाना है, कम से कम 2 बार लगाना है, और इसका प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ लेना है, एकदम दिमाग में छाप लेना है। चलो हट जा रहे हैं, पहले हम देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये प्रतिबिंब निकालना है इमेज पर, इमेज निकालना है प्लेन पर, ठीक है, तो आराम से करना ना, सिंपल से। देखो इसका देखो बताया ना, देखो स्टेप सिंपल होगा, बस अगर तुम्हें लाइन बाय लाइन स्टेप पता है कि हाँ ये करते हैं, उसके बाद ये करते हैं, उसके बाद ये आंसर आ गया। मुश्किल से 2 स्टेप या 3 स्टेप का हर एक सवाल है, बस उस स्टेप के अंदर जो सॉल्यूशन होगा ना, उसमें मिस्टेक मत करना, बस ये ध्यान देना, ठीक है। बाकी उसका कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट तुमको पता है कि ऐसे ऐसे करेंगे आंसर आएगा, लेकिन तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन लिखो, मतलब लिखना क्या है बाद में लिखना, अभी बस स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में से सॉल्व करना। चलो ये क्वेश्चन है कोण निकालने वाला। देखो कोण निकालने के लिए आता है रेखा और तल के बीच कोण निकालो, या रेखा और रेखा के बीच कोण निकालो, या तल और तल के बीच कोण निकालो। ये सिंपल सा क्वेश्चन एक आ जाता है, ठीक है। सिंपल होता है लेकिन कठिन लगता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता है ना कि कैसे निकालना है, फॉर्मूला मिक्स हो जाता है ना, तो उसको अच्छे से फॉर्मूले को अलग अलग ध्यान से समझ के याद रहे। फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, बस पता रहे कि हाँ रेखा में क्या करते हैं, और तल वाले में क्या करते हैं, और रेखा और तल वाले में क्या करते हैं, दोनों तीनों अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 27 है, ये बता दो फटाक से, मतलब बताना क्या है, इसको देख लो आराम से, पढ़ना मत, ठीक है। घर पे जब इसको नोट करना तब पढ़ना। चलो ये क्वेश्चन है, देख लो। हाँ देखो लघुत्तम दूरी निकालने के लिए आता है हमेशा सवाल, ठीक है। तो लघुत्तम दूरी एकदम सिंपल सा बेस्ट होता है फॉर्मूले पे, बस वो फॉर्मूला तुमको अच्छे से पता रहे, और उस फॉर्मूले में जो जो टर्म यूज हो रहा है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो पता रहे बस ना, तो बाकी सब तो आराम से हो जाएगा। चलो देखो लघुत्तम दूरी का हम 2 सवाल दिए हैं, इन 2 सवाल को बहुत अच्छे से लगाना है ना। ये 2 सवाल है लघुत्तम दूरी निकालने का, सिंपल सा है। एक तुम्हारा कार्तीय रूप में है, एक तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में है, तो दोनों से कैसे निकालते हैं, तो दोनों तरीका, इसलिए दोनों क्वेश्चन दे दिए हैं कि यार कि दोनों कर लोगे तो अच्छा रहेगा। चलो और एक क्वेश्चन देखो, ये देखो बाई चांस, ठीक है, देखो इससे लॉन्ग बनता तो नहीं है, बट मे बी अगर बाई चांस गलती से बन गया तो उसमें तुम्हें 3 या 4 समीकरण दिए होंगे, 4 समीकरण दिए होंगे तो भाई टाइम लगेगा ज्यादा, 3-4, ठीक है, तो वही लॉन्ग बन जाएगा। अगर 2 दिया होगा तो शॉर्ट बनेगा, 4 देगा या 3 देगा तो लॉन्ग बन जाएगा, तो बस ऐसे लॉन्ग बनाना है।
इसका ग्राफ बनाते हैं, आलेख बनाते हैं, उसका हल क्षेत्र निकालते हैं, उसके हल क्षेत्र का उसका कोणीय बिंदु निकालते हैं और हर एक कोणीय बिंदु पे उसका अधिकतम न्यूनतम मान निकालते हैं। तो जहां पे अधिकतम होगा वो अधिकतम हो जाएगा और जहां पे न्यूनतम वहां पे न्यूनतम हो जाएगा। क्लियर है? चलो बस फिर आगे। ठीक है, अब देखो वही बात, अगर तुम्हें क्वेश्चन को टफ बनाना पड़े, अगर पेपर को टफ बनाना है तो वो ये क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को तुम कर ले जाओगे तो समझ जाना तुम्हारा इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, बोले ना, मतलब पूरे पेपर में, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन ऐसा होगा, क्योंकि एक ही दो क्वेश्चन से तुम्हारा परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो एक या दो क्वेश्चन ऐसा होगा, ठीक है, जो तुमको 90 नंबर के पार लेके जाएगा या 95 के पार लेके जाएगा उसके आगे। और वो क्वेश्चन होंगे ये सब, ठीक है, जो देखने में थोड़े लगेंगे डरावने, तो डरना नहीं है, आराम से करना है, सिंपल है। बस तुम्हें उस चैप्टर को दिमाग में अच्छे से रखना है और फिर बिना कुछ डरे क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है आराम से, फिर उसे सॉल्व करना है। ठीक है, और वो सॉल्व हो भी जाएगा। ठीक है, और अगर एक बार भी नहीं किया तो कम से कम एक बार लगा लो, जब एक बार लगा लोगे तो भैया आगे सब हो जाएगा ना। चलो एक क्वेश्चन ये भी देखो, इसमें भी 4 समीकरण दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया, एक दिया है और एक दिया है। 4 समीकरण है, इसका मतलब क्या, थोड़ा सा कठिन बनेगा। 4 समीकरण मतलब कठिन बनेगा, ये इक्वल टू यहां तक रहेगा। ठीक है, एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये ऐसे रहेगा ना। तो y लेस देन इक्वल टू 40 है, तो ये 4 समीकरण है, तो मतलब लॉन्ग बनेगा। तो लॉन्ग में देखो हम 2 दे दिए प्रैक्टिस करने के लिए, आराम से प्रैक्टिस करना और देखना कि आ रहा है कि नहीं आंसर ना। बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, सॉल्यूशन करने के बाद बुक में इसका आंसर भी मैच कर लेना। ठीक है, चलो और देखो प्रोबेबिलिटी से, देखो प्रोबेबिलिटी से तो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि बने ना। प्रोबेबिलिटी से लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत कम चांस है कि बने, बट फिर भी अगर बनना होगा तो देखो एक क्वेश्चन दे सकता है सिंपल सा। ठीक है, हम ऐड कर दिए, लॉन्ग क्वेश्चन तो बहुत कम बनता है, बट फिर भी देख लो, ट्राई कर लेना। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें माध्य दिया है, प्रसरण दिया है, तो तुम्हें इसमें इसका द्विपद बंटन निकालना तो निकालना, ट्राई करना, देखना होता है कि नहीं। फॉर्मूले पे है, डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर्मूला देना, माध्य का जो फॉर्मूला होता है उससे रख देना और जो प्रसरण होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो रख देना, आराम से हो जाएगा। उसके बाद 3 सिक्कों की उछाल में पृष्ठों की संख्या का माध्य ज्ञात करें, तो इसको माध्य निकाल लेना बढ़िया तरीके से एकदम ना। चलो निकालना, इसमें बनाना तुमको टेबल, हो जाएगा। उसके बाद फिर ये, ठीक है, एक क्वेश्चन हम दे दिए अपने से, इसको ट्राई करना। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी से देखो बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनेगा, प्रोबेबिलिटी सिंपल चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी से बहुत हार्ड नहीं बनता है, प्रोबेबिलिटी से ज्यादातर शॉर्ट ही बनता है ना। तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो बहुत कम चांस है, हो सकता है कि बेस थ्योरम पर, ठीक है, बेस थ्योरम पर जो बड़ा सा होता है क्वेश्चन कथन वाला, उससे बन जाए। ठीक है, वो भी लॉन्ग नहीं होता है, सिंपल होता है, बस बड़ा सा लिखा होता है, उसको देख कर डर जाते हो। तो लॉन्ग नहीं बनता, शॉर्ट ही बनता है। तो उम्मीद करेंगे सब सारे क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे। तो एक बार आराम से पहले 1 दिन 2 दिन बैठ के इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना ना, और जो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे आना कमेंट बॉक्स में चिपका के चले जाना, फिर हम जब नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो बताएंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे क्वेश्चन तुम कमेंट कर दो। ठीक है, ऐसा रहे कि केवल 4-5 क्वेश्चन रहे जो तुम्हें ना आए ना, और जो चैप्टर पढ़े हो अच्छे से उन चैप्टर का सवाल तो पूरा का पूरा बन जाना चाहिए। ठीक है, और नहीं बनेगा तो डाउट नंबर पर हमसे पूछ लेना ना। बाकी यहाँ पर भी कमेंट कर देना, हम आके यहाँ पर भी सॉल्व करवा देंगे कभी। ठीक है, चलो तो सभी लोग अपना टारगेट भी बताना ना, लिखना और उसे सोचना कि जितना लिखे उतना हम लोग कर लें। ठीक है, टोटल 50 पेज था, 50 पेज मतलब लगभग हम लोग 45 या 46 क्वेश्चन लगभग किए होंगे ना। 50 मतलब मान लो 2 पेज घटा दो, 2 तो लगभग हो गया, हाँ 2 पेज घटाओगे ना, 3 पेज घटा दो, लगभग 46-47 क्वेश्चन हो गया। तो इन सब सारे क्वेश्चन को आराम से एक बार लगाना। ठीक है, देखो हम लोग लघु उत्तरी कर लिए, दीर्घ उत्तरी कर लिए, अगर इतना जितना हम बताए हैं इतना कर लोगे तो लगभग तुम्हारे बुक का 80% तो पूरा एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा, मतलब 90% मान सकते हो, 90% पूरा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन ये रहे कि हर एक क्वेश्चन के साथ उस चैप्टर का पूरा टॉपिक दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ अगर इस क्वेश्चन को तुम लगा रहे हो तो ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है और उस चैप्टर में क्या क्या है वो सब दिमाग में आ जाना चाहिए, और हर एक टॉपिक को कैसे सॉल्व करना है उसका कॉन्सेप्ट क्या था वो भी दिमाग में आ जाना चाहिए।
ठीक है, मतलब एक दो क्वेश्चन के थ्रू हमें वो चैप्टर पूरा क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि बस जो क्वेश्चन हम दिए हैं उसको लगा लिए, सॉल्व कर लिए, बस सर जी बात खत्म, इतने से काम हो जाएगा। इतने से काम नहीं होगा ना। तो जब तुम क्वेश्चन करो तो ट्राई करो कि उस क्वेश्चन को करने के साथ साथ हमें वो चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, पूरा खत्म हो जाए, उस चैप्टर में कोई डाउट ना रहे, बहुत अच्छे से ढंग से एकदम। ठीक है, चलो तो बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सब लोग मस्त रहो और स्वस्थ रहो। बाय बाय, टाटा। ठीक है।